हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट असला। मेरा नाम है शुभम चौहान। आज हम बात करने वाले हैं कि हम चार्ट को कैसे रीड करते हैं, मार्केट को कैसे समझते हैं और फिर उसके हिसाब से हम उसे ट्रेड कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जितने लोग आप लोग आओगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओगे, मेरा उतना मोटिवेशन बनेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ट्रेडिंग की बेसिक समझा सकूँ। छोटी से छोटी बात ट्रेडिंग की मैं आपको बता सकूँ। मुझे पता है कि बाहर कोर्स जो हैं बहुत महंगे हैं, 30,000, 40,000, 50,000, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतने महंगे कोर्सेज को। लेकिन मैं हर एक बात, छोटी से छोटी बात आपको यहाँ पे सिखाऊंगा इस चैनल में, जो मैंने सीखा है। चलिए आज बात करते हैं। सामने अगर आप एक चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये गैप अप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मार्केट ने गैप अप लगाया है। गैप अप लगाने के बाद यहाँ पे एक सेलिंग आई है, फर्स्ट कैंडल में एक सेलिंग आई है एंड उसके बाद फिर से बायर आए हैं और बायर ने डोमिनेट किया है यहाँ पे, ठीक है। बायर इसको ऊपर ले गए मार्केट को, हल्का सा पुल बैक एंड देन फिर ऊपर इसको ले गए। होता क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, जब यहाँ पे ये देख रहे, ये एम पैटर्न टाइप का कुछ दिख रहा है ना कि मार्केट यहाँ पे यहाँ पे एम पैटर्न बना रही है। एम पैटर्न बना के नीचे आती है। एम पैटर्न जैसे दिखता है, हमने ट्रेड तो लिया, सही बात है, अच्छी बात है, पर उसके बाद हुआ क्या, शार्प एक रिकवरी आती है। कहाँ से आती है? जो हमारा प्रीवियस स्विंग था, प्रीवियस स्विंग यहाँ से एक शार्प रिकवरी आती है। एक मार्केट जाती है और यहाँ पे होल्ड करती है, इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, अगर आप देखोगे जो क्लोजिंग हमारी हुई है वो भी ऊपर ही हुई है, क्लोजिंग नीचे नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे जो बायर्स हैं उनका डोमिनेंस रहा है, पूरी तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया है मार्केट को, नीचे क्लोज तक नहीं होने दिया। तो अब अगर ये इस तरह का कोई दिन होता है तो हम अगले दिन की प्लानिंग कैसे करेंगे? हमें ये समझ में तो आ गया कि यहाँ पे बायर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बायर हैं, ठीक है। इतनी जल्दी यहाँ पे सेलिंग नहीं होने वाली। अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है, ओपन होते ही यहाँ पे देखो एक डोजी कैंडल बनती है, ठीक है। एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आती है। अब लोगों को लगेगा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ से बहुत तेज़ी से सेलिंग आनी चाहिए एंड लोग ट्राई भी करते हैं। यहाँ पे जो लोग बेचते हैं, ये देखो यहाँ से आया, हल्का सा पुल बैक लेके फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल आई है। कुछ लोगों ने, रिटेलर्स ने बेचा होगा और बेचते ही उनके बाद उनको देखो, उन सबको निकाल दिया मार्केट में। जो बायर्स थे, जो स्ट्रॉन्ग बायर्स थे पिछले दिन, उन लोगों ने सब ये जो दिखाया गया हमें, फेक सेलिंग दिखाई गई है, इन सारे सेलर्स को निकाल दिया। उसके बाद भी क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग, आप देख रहे हो हमें तो पिछले दिन भी क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग है ये भी ऊपर ही हुई है। और यहाँ भी अगर आप देखो, मार्केट ऊपर आई, ऊपर ही होल्ड किया है, ऊपर ही मार्केट ने होल्ड करके वहीं पे क्लोजिंग दे दी। सेलिंग अभी भी नहीं आ रही है इसमें, ठीक है। क्लोजिंग नीचे नहीं हो रही है अभी भी। और अगले दिन फिर आप देखो यहाँ पे फिर गैप अप लगा। अच्छा, गैप अप भी देखो यहाँ पे लग रहा है, मार्केट ना तो नीचे क्लोज कर रही है और जो अगले दिन की ओपनिंग हो रही है वो भी गैप अप हो रही है। फिर से गैप अप लगता है एंड अगेन यहाँ पे दिखाया जाता है कि मार्केट को नीचे थोड़ा लाया जाता है कि यहाँ पे सेलर्स आएंगे। फिर क्या होता है, फिर से मार्केट अपने जो स्विंग हाई होती है उसको ब्रेक करती है। और जैसे ही वो उसको स्विंग हाई को अपने ब्रेक करती है, उसके बाद आप देख सकते हो इतना बड़ा मूव आता है इसमें, ठीक है। एंड इसकी क्लोजिंग अगर आप देखो, इसकी भी क्लोजिंग देखो आप, एक छोटा मोटा, इसकी भी क्लोजिंग, हाँ अच्छी खासी क्लोजिंग है इसकी भी, छोटा मोटा कि यहाँ पे एक पुल बैक आया था। और लेकिन इसकी भी क्लोजिंग अगर आप देखो हायर प्राइस पे ही है, ठीक। तो बायर बहुत ही डोमिनेंस कर रहे हैं। अगर आप 3 दिन से देखो, अगर एक चार्ट को देखो तो ये चार्ट है, यहाँ भी बायर्स हैं, यहाँ भी बायर्स हैं और यहाँ भी बायर्स हैं। ये जो चार्ट है, यहाँ भी अच्छे खासे ये बायर्स हैं और अगले दिन फिर से बायर्स आते हैं। तो अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी समझ पा रहे हो कि यहाँ पे ट्रेडर्स कर क्या रहे हैं, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अगले दिन की आप प्लानिंग खुद कर सकते हो। आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देखो कि हाँ 1 या 2 दिन में हुआ क्या है, प्रीवियस डे क्या हुआ है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है या फिर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप उस चीज़ को पहले देखो। एंड यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे फिर से
स्ट्रॉन्ग बायर्स आते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, थोड़ी देर मार्केट वहीं पे होल्ड करती है, उसके बाद फिर से उसको ब्रेक करते हैं मार्केट को, एंड अगेन मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे एक करेक्शन आता है, लेकिन अगेन फिर से उसको बाहर ऊपर ले जाते हैं और क्लोजिंग ऊपर ही रखते हैं, क्लोजिंग नीचे नहीं होने दी, क्लोजिंग को ऊपर ही रखा है इन्होंने। फिर देखो पैटर्न है पूरा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते ही नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूरा पैटर्न है, यहाँ पे बायर, फिर से गैप अप ओपनिंग, मार्केट को नीचे लाया गया। अब तो यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि ये गैप अप हुआ है, मैं बताता हूँ मैं कैसे सोचता हूँ भी, वो भी मैं बताता हूँ कि मार्केट में गैप अप लगा है, 3 दिन से लगातार बाइंग हो रही है, 3-4 दिन से लगातार यहाँ पे बाइंग हो रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं तो अब सेलर आएंगे ना, मार्केट को अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अपना बेचेंगे, बिल्कुल, पर आपके सोचने से खाली वो नहीं आने वाले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप अप लगा है, मार्केट सेलिंग दिखा रही है, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पा रही है, ऊपर नीचे आने को दिख रही है कि हाँ यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, और हमें थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं, जैसे हम सब देखते रहते हैं कि गैप फिल होगा, तो हमें लगता है कि मार्केट आएगी गिरेगी, यहाँ पे गैप तो आनी ही चाहिए, गैप को फिल करना चाहिए, इसके बाद हाँ ऊपर जा सकती है, बट एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए था इसको, बट नहीं आए। देखिए इन्होंने बस किया क्या है, जो थोड़ा बहुत सेलिंग की है कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी पैदा हो, लोग थोड़े आएंगे, फिर उनसे हम खरीदेंगे शेयर्स, एंड फिर मार्केट को ऊपर ही ले जाते हैं एट द एंड, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस पूरा बायर्स का ही है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, और उसके बाद जैसे ही स्विंग हाई को ब्रेक करता है मार्केट अगेन ऊपर। आप जितनी बार भी सेलिंग करोगे आप फेल होगे, क्योंकि पहले तो ट्रेंड समझो, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड में मार्केट चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप सोचो ही मत, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, उनके साथ चलो, मार्केट साइडवेज है उसके हिसाब से चलो, मार्केट अप ट्रेंड में है उसके हिसाब से चलो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है उसके हिसाब से चलो। अब क्या कभी लॉस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कब होगा लॉस? जब पैटर्न चेंज होगा, जब अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में या साइडवेज में चेंज होगी तब आपको लॉस होगा, या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड या फिर साइडवेज में चेंज होगी। जब एक फेज से दूसरे फेज में मार्केट ट्रांजिट करता है वहाँ पे लॉस होता है, क्योंकि हम हर बार ये देख रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, रोज़ ऊपर जा रही है, रोज़ ऊपर जा रही है, तो हम बाई कर रहे होते हैं हर रोज़। लेकिन जब मार्केट में ट्रांजैक्शन आता है कि बाई तो हो रही है 3-4 दिन से, अब लेकिन मार्केट एकदम से नीचे गिर गई, यहाँ पे हमारा लॉस होगा, क्योंकि हम तो बाई के लिए जा रहे थे, लगातार 3-4 दिन से अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। बट जब ये लॉस होता है ना, इसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि 3-4 दिन का जो प्रॉफिट हमारा है ये जा ना पाए इस लॉस से। और इसमें ऐसा नहीं हो जाना है कि नहीं यार 3-4 दिन से तो मार्केट ऊपर जा रही है, आज क्यों नहीं जा रही, तो हम हर जगह बार उसको बाइंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड फिर अगर हम यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे बाइंग आई, अब यहाँ सामने एक एग्जांपल आपके सामने है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो कि मार्केट ने ओपन होते ही, जैसे मैंने बताया, क्लोजिंग प्राइस के पास आई, क्लोजिंग प्राइस जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गई, ठीक, एकदम शार्प ऊपर गई। और इसके बाद एक यहाँ पे करेक्शन आता है। करेक्शन कहाँ तक आता है? अगर आप लोग देखो तो प्रीवियस डे का जो स्विंग लो था, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये जो स्विंग लो था, यहाँ पे करेक्शन आता है, यहाँ तक मार्केट यहाँ तक करेक्ट करती है अपने आप को, ठीक है। अब ये करेक्शन आने के रीज़न क्या थे? वही कि 3-4 दिन से लगातार प्रॉफिट बायर्स का हो रहा था, लगातार बाइंग हो रही थी, गैप है, तो 3-4 दिन से लगातार वो प्रॉफिट बना रहे थे, कहीं ना कहीं तो जाके उनको अपना प्रॉफिट तो बुक करना ही था। तो पहला क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। सेकंड, जब वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसके बाद कुछ सेलर न्यू ऐड होते हैं जो इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, पहचानते हैं कि हाँ यहाँ पे सेलिंग एक आ सकती है, तो वो इंट्राडे में सेल करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से सेलिंग थोड़ी और आ जाती है, वो नीचे तक और गिर जाता है मार्केट। बट अभी भी देखो जो, हाँ अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे हुई है। हर दिन क्या हो रही थी? क्लोजिंग जो हो रही थी ऊपर हो रही थी। ओपनिंग प्राइस इसका देखो यहाँ पे ये है, इसका अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा इसको चार्ट को सेंटर में लाता हूँ। हाँ, ये है इसका ओपनिंग प्राइस, ठीक, ये इसका डे का एक स्विंग लो था, और इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? नीचे हुई है। ये हर दिन क्या हो रही थी? क्लोजिंग ऊपर क्लोज कर रहा था मार्केट, लेकिन आज क्या हुआ है? मार्केट अब क्या हुआ है? नीचे क्लोज किया है। कुछ तो बदला है, ठीक, या तो सेलर्स आए हैं
स्ट्रॉन्ग सेलर हैं जिन्होंने मार्केट को ऊपर क्लोज नहीं होने दिया, या फिर जो बायर थे वो वीक पड़े, उन्होंने अपना भाई बना के पैसा से निकल गए। और अगला दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होती है और जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है, ये स्विंग हाई है, या स्विंग लो स्विंग हाई, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट ऐसे चलती है, 1 सेकंड, मार्केट ऐसे चलती है, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, जिनको हम हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बोलते हैं अप ट्रेंड में, एंड डाउन ट्रेंड में बोलते हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, ये तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो अगर हम देखें प्रीवियस स्विंग हाई जो था, क्या इसको मार्केट ब्रेक करती है? ब्रेक नहीं करती है। तो जब ब्रेक नहीं करती है तो हम बाई क्यों करेंगे? बाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद क्या होता है, मार्केट इसको रेजिस्टेंस लेती है, रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाती है। ठीक है, एंड क्या होता है, जो क्लोजिंग प्राइस है ना प्रीवियस डे का, ये दिख रहा है, इसके बाद ये पुल बैक लेती है। थोड़ा यहाँ पे समझो, मार्केट को थोड़ा ध्यान से देखो, पुल बैक लेती है और पुल बैक में जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस था, क्या इसको टेस्ट करती है? नहीं करती है। ये एक स्विंग हाई है, ये एक दूसरा स्विंग हाई है। ठीक है, इसके नीचे स्विंग हाई बना है, इसका क्या मतलब होता है? लोअर हाई। ठीक, एक ये हाई, ये दूसरा उससे लोअर लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, बट अभी लोअर लो बना नहीं है, तो अभी क्या हाई है, ये एक हाई है, एक ये दूसरा हाई है जो इससे छोटा है, इसके नीचे बना है। इसको इसने टेस्ट भी नहीं किया, जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसको इसने टेस्ट भी नहीं किया। और ये क्या होता है, यहाँ से एक यहाँ पे एक आती है कैंडल, कौन सी? शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। इसके आने के बाद यहाँ पे मार्केट आती है नीचे, और जैसे ही ये लेवल्स को ब्रेक करती है, आप देखो मार्केट अच्छा खासा करेक्शन आता है। थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये लेवल है ये। ठीक है, मार्केट आती है, फिर यहाँ से एक पुल बैक लेती है, इसको ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद आप देखो फिर से पुल बैक लेती है, उस अपने प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस था इसको टेस्ट करने के लिए जाती है। जो कि सपोर्ट था पहले, वो ब्रेक हो चुका है, तो वो जो सपोर्ट था इसको टेस्ट करने के लिए जाती है। टेस्ट करके फिर नीचे आती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग की कोशिश करने लग जाते हैं कि यहाँ पे जो छोटा छोटा ये दिख रहा है ना, यहाँ पे बाइंग की कोशिश करते हैं। तो मार्केट को देखो, मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने क्या एक भी स्विंग हाई लगाए हैं? मतलब प्रीवियस हाई को तोड़ा है मार्केट ने? नहीं तोड़ा। मार्केट ने ना इस हाई को तोड़ा, ना इस हाई को तोड़ा, ना इस हाई को ब्रेक किया। तो बाई क्यों करना? मार्केट सीधा सीधा आपको दिखा रही है कि मैं लोअर हाई बना रही हूँ। तो आप मार्केट को देखो, चार्ट को देखो, चार्ट को जो दिख रहा है उसको ट्रेड करो।